तो दोस्तों ये है बजाज कंपनी के CDI का सॉकेट, ठीक है। अगर करंट ना आए ना तो दोस्तों हम जैसे जैसे हम आपको बताएंगे ना उसी तरीक़ा से यानी कि आप फॉलो कीजिएगा। ये CDI यानी कि सही है कि ख़राब है, आप चुटकी में सॉल्व कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा, हम सिर्फ इनपुट लाइन के बारे में फोकस करेंगे दोस्तों। अगर इनपुट लाइन का जो वायर का कलर कोड आप अगर दिमाग में सेट कर लेंगे दोस्तों, तो आपके यानी कि करंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में एकदम आसानी रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम 12 वोल्ट करंट चेक करेंगे, ठीक है। तो 12 वोल्ट करंट दोस्तों इतना वायर में से ना हमको ढूंढना होगा कि 12 वोल्ट करंट कौन वायर में आता है। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर है, यानी कि देखिए 6 वायर है, ठीक है। तो ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे और किल स्विच को जैसे ऑन करेंगे उसी टाइम CDI 12 वोल्ट करंट ले लेता है, ठीक है। तो देखिए एक टेस्ट लैम्प के जरिए से हम चेक कर सकते हैं। तो एक टेस्ट लैम्प के एक वायर दोस्तों ये यानी कि ये वाला वायर में घुसेड़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेटी पे लाल लाइन बना हुआ है, तो चलिए जस्ट इसके साइड यहाँ हम इस तरह से अटैच कर लेंगे दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। और एक टेस्ट लैम्प के एक ये जो वायर है कहीं चलिए यहाँ हम बॉडी से टच कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ फोकस करिएगा, ये टेस्टी लैम्प जगना चाहिए लेकिन अभी नहीं जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ फोकस करिएगा, ये इग्निशन स्विच अभी ऑफ है, ठीक है। चलिए यहाँ हम ऑन करेंगे पहला, देखिए इग्निशन स्विच ऑन है, ठीक है। ऑन करते ही देखिए ये डिजिटल मीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए ये किल स्विच ऑफ है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ हम ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन करते ही ये देखिए टेस्ट लैम्प जग गया दोस्तों, और यहाँ देखिए डिजिटल मीटर में भी लाइन आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये वाला वायर में करंट नहीं आ रहा है तो दोस्तों सिलेटी पे लाल लाइन बना हुआ है, ये टेस्टी लैम्प के जरिए से हम चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह से जब आप चेक करेंगे और ये टेस्टी लैम्प नहीं जग रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों कि ये वाला वायर बीच में से कट हो सकता है, या दोस्तों देखिए ये किल स्विच ना खराब हो सकता है, या किल स्विच से लेके दोस्तों यहाँ तक के बीच में वायर कट हो सकता है। तो ये इनपुट लाइन चेक करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले, अगर करंट ना आए तो, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये बॉडी अर्थिंग भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए बॉडी अर्थिंग हम इजी से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक टेस्ट लैम्प के एक ये जो वायर है ना बॉडी अर्थिंग से अटैच करना है। देखिए काला पे पीला लाइन बना हुआ है, जहाँ भी ये बाइक में ये वाला वायर आप दिखे तो आप कंफर्म हो जाइए कि बॉडी अर्थिंग के तौर पे काम करता है दोस्तों। हर एक बजाज कंपनी के बाइक में यही वायर का कलर कोड बॉडी अर्थिंग होता है। तो चलिए एक टेस्ट लैम्प के एक वायर हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। और चलिए ये बल्ब को इस तरह ले लेंगे, और एक टेस्ट लैम्प के एक ये जो वायर है दोस्तों यहाँ हम 12 वोल्ट करंट देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये टेस्ट लैम्प जग गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप चेक करेंगे और ये टेस्ट लैम्प नहीं जग रहा है उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये वाला वायर कट हो सकता है दोस्तों बीच में से, ठीक है। तो दोस्तों ये बॉडी अर्थिंग चेक करिए ये टेस्ट लैम्प के जरिए से, और ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट चेक करिए ये टेस्ट लैम्प के जरिए से, ठीक है। अब सवाल रहा दोस्तों पिकअप कॉइल, ठीक है। तो पिकअप कॉइल ये टेस्ट लैम्प के जरिए से हम नहीं चेक कर सकते दोस्तों। इतना सारा वायर में से ना पिकअप कॉइल का वायर कौन है तो ये ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। ये है देखिए ये उजला पे लाल लाइन बना हुआ है जो पिकअप कॉइल का वायर है दोस्तों। तो दोस्तों हर एक बजाज कंपनी के पल्सर मोटरसाइकिल में यही यानी कि वायर की कलर कोड है जो सेम हर एक बाइक में बजाज कंपनी में रहता है, पिकअप कॉइल का वायर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीमीटर आपके गैरेज में होना चाहिए, और यहाँ कंटिन्यू मोड पर सेट कर लेना, यहीं पे पिकअप कॉइल चेक हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये मल्टीमीटर के 2 वायर है दोस्तों, ठीक है। तो एक मल्टीमीटर के एक ये जो वायर है ना दोस्तों ये पिकअप कॉइल की वायर से अटैच करना है, इसके जस्ट यहाँ पे अटैच कर लेना है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। अटैच कर लिए हम, ठीक है। और एक ये जो वायर है ना बॉडी से टच करके यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बॉडी अर्थिंग देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा 2 से 8 रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से जब रीडिंग दिखा रहा है तो उस केस में तो पिकअप कॉइल सही है, और ये वायर भी कट नहीं है, ये वायर भी प्रॉपर सही है। अगर जब रीडिंग शो नहीं कर रहा है उस केस में कंफर्म हो जाइए कि पिकअप कॉइल भी ख़राब हो सकता है, या दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में दोस्तों ये मैग्नेट कॉइल से निकला हुआ पूरा ये यानी कि वायर का गुच्छा है, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक के बीच में वायर कट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप चेक करिएगा। तो ये देखिए पिकअप कॉइल CDI में इनपुट सिग्नल जाता है, 12 वोल्ट करंट CDI में इनपुट जाता है, बॉडी अर्थिंग CDI में इनपुट जाता है, और तीनों वायर में अगर लाइन सही दिखा रहा है और करंट स्पार्क नहीं आ रहा है उस केस में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि ये CDI खराब हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों एकदम आसानी तरीका से।